हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली हुआन नारी को अपने साथ सोने को कहता है और उसे किस करने लगता है, और तो नारी ली हुआन को रोक देती है और कहती है ये सब सही नहीं है, ये सब हमारे रूल के खिलाफ है। और नारी ली हुआन को जाने को कहती है, पर ली हुआन वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता और कहता है अगर तुम मुझे हक करने नहीं दोगी, किस करने नहीं दोगी, अपने साथ सोने नहीं दोगी, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे जंगवॉन से ज्यादा प्यार करती हो। और ली हुआन नारी को प्यार के बारे में ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ाता है जिससे नारी का सर चकराने लगता है, पर वो ली हुआन की बात नहीं मानती, उल्टा उसे बेड से नीचे धकेल देती है। तो ली हुआन को भी गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर जाने लगता है और कहता है मैं गिव अप कर रहा हूँ, मुझे और नहीं रहना तुम दोनों के साथ। तो नारी ली हुआन को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, और नारी ली हुआन को घर के अंदर आने को कहती है, पर ली हुआन अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है तुम क्या कह रही हो कि तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तुमने मुझे सेड्यूस किया है, तुमने ही मुझे अपने पास बुलाया था और तुमने ही मुझे अपने बेड पर भी बुलाया और तुमने मेरा चेस्ट भी छुआ, तो बताओ मैं कैसे नहीं बहकता। तो नारी कहती है मैंने तो तुम्हारा चेस्ट ये देखने के लिए छुआ था कि वो ठीक है या नहीं, और मेरा कोई और मतलब नहीं था, तुमने ही गलत समझ लिया। अच्छा मुझे माफ कर दो, लेकिन घर के अंदर तो चलो। कि तभी उधर से जंगवॉन आता है, आग में घी डालने का काम करता है और कहता है क्या तुमने गिव अप कर दिया, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो, जल्दी से जाओ, तब ना मेरी और नारी की शादी हो पाएगी, और हमारी शादी होते हुए तुम देखना, ठीक है। तो ली हुआन जैसे ये सब सुनता है तो वो अपना मन बदल लेता है और वो घर के अंदर आ जाता है। आगे नारी एक न्यू कार खरीदती है और जंगवॉन और ली हुआन को ड्राइविंग सिखाने को कहती है। एक्चुअली ये सब नारी का प्लान होता है उन दोनों को टेस्ट करने का कि उन दोनों में कितना पेशेंस है। तो जंगवॉन नारी के साथ ड्राइविंग में बहुत ही मजे करता है, पर ली हुआन को नारी के साथ ड्राइविंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि नारी बहुत ही तेज गाड़ी चलाती है जिससे ली हुआन का प्राण सूख जाता है। आगे नारी जंगवॉन और ली हुआन का टेस्ट लेती है कि कौन किस में अच्छा है, तो सारे टेस्ट में जंगवॉन ही जीतता है और ली हुआन हार जाता है। तो नारी ये देखकर अफसोस करती है कि वो ऐसे बंदे से प्यार कैसे कर सकती है जिसे उसकी जरा सी भी परवाह नहीं है, क्योंकि जंगवॉन एकदम हस्बैंड मटेरियल टाइप होता है और ली हुआन नहीं। आगे ली हुआन चश्मा पहनकर पेपर पढ़ रहा होता है कि तभी उधर से नारी गुजरती है। तो नारी ली हुआन को जैसे ही इस लुक में देखती है तो वो उस पर फिदा हो जाती है, और नारी ली हुआन को कहती है कि तुम किसी भी लड़की के सामने चश्मा मत पहनना क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, अगर कोई और लड़की तुम्हें इस तरह देखेगी तो उसे सच में तुमसे प्यार हो जाएगा। तो ली हुआन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो चश्मा खोलकर नीचे रख देता है। तो नारी कहती है मैंने तुम्हें किसी और लड़की के सामने पहनने को नहीं कहा, ये नहीं कहा कि तुम मेरे सामने मत पहनो, मेरे सामने पहनो। और नारी ली हुआन को वो चश्मा पहनाने लगती है। तो नारी जितनी बार भी ली हुआन को वो चश्मा पहनाती है तो ली हुआन उतनी बार उस चश्मे को नीचे उतार देता है। तो नारी को ली हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और वो जबरदस्ती ली हुआन को चश्मा पहना देती है। वेल आपको यहाँ पर इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे सो जंग फिर से जंगवॉन को परेशान करने के लिए उसके घर आती है। तो जंगवॉन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सो जंग सीधा घर के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना होता है। तो ली हुआन सो जंग को देख लेता है और वो इस मौके का फायदा उठाता है नारी और जंगवॉन के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए। इधर नारी भी सो जंग को देख लेती है पर वो छुप जाती है ताकि सो जंग को पता ना चले कि वो तीनों एक ही घर में रहते हैं। इधर सो जंग नशे की हालत में जंगवॉन को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, मैं रोज आऊंगी तुम्हें परेशान करने के लिए। तो ली हुआन आग में घी डालने का काम करता है और जान जान कर सो जंग से बात निकलवाने की कोशिश करता है जंगवॉन के खिलाफ। तो जंगवॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो सो जंग को गोदी में उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो ली हुआन जंगवॉन को रुकता है और कहता है कम से कम इसका पर्स तो लेकर जाओ, और ली हुआन सो जंग को उसका पर्स देता है और जंगवॉन सो जंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर ली हुआन जंगवॉन के खिलाफ नारी के दिमाग में शक भरने की कोशिश करता है, पर नारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगवॉन सो जंग के साथ है और उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उसे बस इस बात का डर लग रहा था कि कहीं सो जंग उसे इस घर में ना देख ले। तो बेचारा ली हुआन ये सुनकर तो पूरी तरह हक्का बक्का ही रह जाता है और कहता है क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही कि जंगवॉन किसी और लड़की के साथ है। तो नारी कहती है मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही, उल्टा तो मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है कि तुम सो जंग की इतनी केयर कर रहे थे, उसे पानी पिला रहे थे और उसका बैग उठा रहे थे। तो ली हुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि नारी जिस बंदे से प्यार करती है वो बंदा अभी अभी किसी और लड़की के साथ है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही जलन हो रही है, बल्कि उसे इस बात से गुस्सा आ रहा है कि मैंने सो जंग को पानी दिया और उसका पर्स उठाया। और नारी इसी बात को लेकर ली हुआन से लड़ने लगती है। तो ली हुआन कहता है तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो भी किया है वो जंगवॉन ने किया है, जाकर
उससे लड़ो ना। तो नारी कहती है इन सब में सिर्फ तुम्हारी गलती है, और नारी इसी बात पर ली हुआन से लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। इधर जंग वन सोजंग को घर छोड़ता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने ये काम करना बंद नहीं किया तो वो पूरी मीडिया को बता देगा कि वो उसे स्टॉक कर रही है, और इस चक्कर में तुम्हारा करियर और तुम्हारी जॉब दोनों जा सकती है, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। और ये कहकर जंग वॉन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जंग वॉन घर पहुँचता है तो वो नारी से माफी मांगता है और कहता है आइंदा से ये सब नहीं होगा। तो नारी कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ, इसलिए तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो। तो जंग वॉन कहता है क्या सच में तुम्हें जलन नहीं हो रही? तो नारी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस बात से डर गई थी कहीं सोजंग मुझे यहाँ ना देख ले। तो जंग वॉन ये सुनकर हैरान होता है। इधर जायोंग और सियोंग दोनों एक दूसरे से इस बात पर लड़ते हैं कि पाल गेंग उसके साथ रहेगी, और इसी बात को लेकर इन दोनों में अनबन होती है। इधर पाल गेंग सबको अपना फरमान सुना देती है कि वो अपने पापा के विल के अनुसार जायोंग के साथ ही रहेगी। तो जायोंग ये सुनकर बहुत खुश होती है और पाल गेंग को गले लगा लेती है, पर सियोंग का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पाल गेंग को देखकर लग रहा होता है कि उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है और उसे अपनी माँ के साथ ही रहना है, पर वो अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती। ली हुआन की मॉम को गलतफहमी हो जाती है कि हे वॉन ली हुआन की गर्लफ्रेंड है, और ली हुआन की मॉम हे वॉन को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है। दूसरी तरफ जंग वॉन की मॉम भी नारी को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है। तो नारी ये सब देखकर थोड़ा अजीब फील करती है कि इतने अचानक जंग वॉन की मॉम उसके साथ डिनर करने के लिए कैसे राजी हो गई। इधर ली हुआन की मॉम ली हुआन और हे वॉन को साथ में डिनर करने को कहती है, तो ली हुआन नारी को कॉल करता है और उसे अपने साथ डिनर पर इन्वाइट करता है, पर नारी आने से मना कर देती है क्योंकि वो जंग वॉन की माँ के साथ डिनर पर जा रही होती है। पर वो ये बात ली हुआन को नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। आगे ली हुआन को जब पता चलता है कि उसकी माँ को गलतफहमी हो गई है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ली हुआन अपनी माँ को साफ साफ बता देता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की हे वॉन नहीं है। तो ली हुआन की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुमने ही तो कहा था कि हे वॉन तुम्हें पसंद करती है, और तुमने भी तो कहा था कि तुम 10 दिन के अंदर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओगे, तो मुझे लगा कि हे वॉन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो ली हुआन कहता है हे वॉन मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं हे वॉन को पसंद नहीं करता, उल्टा मुझे इससे डर लगता है। और ली हुआन अपनी माँ के सामने हे वॉन की बुराइयां करने लगता है। तो हे वॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो ली हुआन की माँ के सामने कह देती है कि वो ली हुआन को पसंद करती है, पर ली हुआन उसे पसंद नहीं करता। तो ली हुआन की माँ हे वॉन से माफी मांगने लगती है। तो हे वॉन कहती है आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, और ये कहकर हे वॉन वहाँ से चली जाती है। आगे ली हुआन अपनी मॉम को लेकर डिनर पर जाता है और उसी रेस्टोरेंट में जंग वॉन की माँ, नारी और जंग वॉन साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो उसी रेस्टोरेंट में ली हुआन अपनी माँ के साथ डिनर करने आता है। तो ली हुआन की माँ जंग वॉन की माँ को देख लेती है और नारी को भी। तो ली हुआन की माँ जंग वॉन की माँ के पास जाती है और कहती है तुम अपनी बहू के साथ डिनर कर रही हो। तो ली हुआन जैसे ये सुनता है तो बेचारे के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और उसे पता चल जाता है कि नारी उसके साथ डिनर पर इसलिए नहीं आई क्योंकि वो जंग वॉन और जंग वॉन की माँ के साथ डिनर पर जा रही थी। और ली हुआन को गलतफहमी हो जाती है कि नारी ने उसे छोड़कर जंग वॉन को चूज किया। तो जंग वॉन की माँ ली हुआन की माँ और ली हुआन को साथ में डिनर करने को कहती है। तो ली हुआन साथ में डिनर करने से मना कर देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो नारी ली हुआन को रोकने की कोशिश करती है, पर जंग वॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और जंग वॉन को ऐसा लगता है कि नारी ने ली हुआन को छोड़कर उसे चूज किया। आगे ली हुआन अपना सारा सामान पैक करके उस घर से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर नारी आ जाती है और ली हुआन को रोकने की कोशिश करती है। तो ली हुआन नारी की एक भी नहीं सुनता और कहता है मैंने गिव अप कर दिया है, अब तुम दोनों को जो करना है करो। तो नारी ली हुआन को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा उसने आज देखा वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था, बल्कि उसका उल्टा था, पर ली हुआन उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी नारी सैड हो जाती है। आगे ऑफिस में सियोंग का गुस्सा जायोंग पर फूट जाता है और वो कहती है पहले तुमने मेरा पति चुरा लिया, अब मेरी बेटी भी चुरा रही हो, क्या तुम मुझे खुश नहीं देख सकती? और इसी बात पर दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है। तो स्टूडियो के सारे लोग उन दोनों की लड़ाई देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। आगे ली हुआन स्टूडियो पहुंचता है तो उसकी आंखों का लेंस गिर जाता है, तो बेचारे को कुछ साफ साफ नहीं दिखता, तो वो अपने रूम में चला जाता है। तो चॉय कहता है क्या तुम यहाँ पर फिर से वापस आ गए?
तो ली हुआन कहता है फिलहाल के लिए मैं यहीं पर रहूंगा। कि तभी ली हुआन को डायरेक्टर का कॉल आता है और डायरेक्टर ली हुआन और हे वॉन को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो ली हुआन चश्मा पहनकर डायरेक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। इधर नारी का भी ली हुआन के बिना मन नहीं लगता और वो ली हुआन से मिलने के लिए स्टूडियो चली जाती है। दूसरी तरफ ली हुआन डायरेक्टर के ऑफिस में होता है कि तभी वहाँ पर हे वॉन आती है और हे वॉन ली हुआन को खूब खड़ी खोटी सुनाती है क्योंकि ली हुआन ने अपनी मॉम के सामने हे वॉन की काफी बेइज्जती की होती है और हे वॉन ली हुआन से बदला लेने के लिए उसे किस कर लेती है और ये सब नारी देख लेती है। तो बेचारी नारी के ये सब देखकर तो होश ही उड़ जाते हैं और नारी ये सब देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है और ली हुआन के पास जाती है और ली हुआन को कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी भी लड़की के सामने चश्मा नहीं पहनोगे मेरे अलावा, फिर तुमने क्यों पहना, इस चश्मे को उतारो। तो ली हुआन कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है इसलिए यहाँ से जाओ। तो नारी वहाँ से नहीं जाती और कहती है हमारे ब्रेकअप को 2-3 घंटे भी नहीं हुए होंगे और तुमने दूसरी लड़की को किस भी कर लिया, क्या तुम इतना ही प्यार करते थे जो तुम दूसरी लड़की के पास चले गए। तो ली हुआन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि नारी को हे वॉन से जलन हो रही है, वो भी उसके लिए, और नारी जलन के मारे ली हुआन को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो ली हुआन नारी को छत पर लेकर जाता है और नारी से पूछता है क्या तुम्हें जलन हो रही है। तो नारी ये एक्सेप्ट नहीं करती कि उसे जलन हो रही है। तो ली हुआन ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि नारी को जलन हो रही है उसे और हे वॉन को साथ देखकर, क्योंकि नारी को जंगवॉन और सोजोंग को साथ देखकर कोई जलन नहीं हुई थी। तो ली हुआन नारी को एडमिट करने को कहता है कि उसे जलन हो रही है उसके लिए। तो नारी ये एडमिट नहीं करती और उसकी सुई इसी पर अटकी हुई होती है कि वो हे वॉन को डेट कर रहा है या नहीं। तो ली हुआन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है अगर तुम ये एडमिट नहीं कर सकती, तुम्हें जलन हो रही है, तो मैं भी तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्या पता मैं हे वॉन को डेट भी करने लगूं। और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। पर ली हुआन अंदर से बहुत खुश भी होता है कि नारी जंगवॉन से ज्यादा उससे प्यार करती है। आगे डायरेक्टर ली हुआन और हे वॉन को कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन आने वाला है, इसलिए तुम दोनों को अच्छे से न्यूज देनी होगी ताकि कोई गड़बड़ ना हो, समझे। तो वो दोनों डायरेक्टर की बात कम सुनते हैं, एक दूसरे को ही काफी देखते रहते हैं। और इधर नारी पूरी तरह पगलाई हुई होती है कि कहीं ली हुआन हे वॉन को डेट करने ना लगे। तो नारी ली हुआन का पीछा नहीं छोड़ती और उससे यही पूछती है क्या वो हे वॉन को डेट कर रहा है। तो ली हुआन उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से जाने को कहता है, पर नारी वहाँ से बिल्कुल नहीं जाती और ली हुआन पर नजर रखती है और नारी हे वॉन और ली हुआन को साथ में देखकर खूब जल के भुन जाती है। आगे नारी लिफ्ट से घर जा रही होती है कि तभी लिफ्ट में हे वॉन भी आ जाती है। तो नारी हे वॉन से डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और क्या ये किस उन दोनों की पहली किस थी। तो हे वॉन भी नारी को ऐसे जवाब देती है जिससे बेचारी कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्या सच में ये दोनों डेट कर रहे हैं या नहीं। और बेचारी यही सोच सोचकर खूब परेशान होती है। इधर सियोंग का सब मिलकर बर्थडे मनाते हैं और सब अपनी अपनी विश मांगते हैं। तो डायरेक्टर प्रमोशन की विश मांगते हैं और ब्योंग सियोंग से शादी करने की विश मांगता है और जायोंग भी फिर से शादी करने की विश मांगती है और सियोंग ये विश मांगती है कि जायोंग हमेशा अकेली रहे जैसे वो अकेली रह रही है। और ली हुआन ये विश मांगता है कि नारी उसके बिना उस घर में ना जाए। आगे नारी घर जाती है और वो जंगवॉन को बता देती है कि वो ली हुआन से प्यार करती है और नारी जंगवॉन से ब्रेकअप कर लेती है। तो बेचारा जंगवॉन नारी से मिन्नतें करने लगता है कि वो उसे ना छोड़े, पर नारी उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है मुझे जलन हो रही है ली हुआन और हे वॉन को साथ देखकर, मैं ली हुआन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे माफ कर दो। और ये कहकर नारी वहाँ से जाने लगती है। तो जंगवॉन नारी को रोकने की कोशिश करता है पर नारी कहती है प्लीज मुझे मत रोको, मैं आज रात यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगी। और नारी अपने घर वापस चली जाती है। आगे नारी ली हुआन को पटाने की कोशिश करती है पर ली हुआन उसे इग्नोर करता है। तो नारी ली हुआन को बता देती है कि उसने जंगवॉन से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। तो ली हुआन ये सुनकर भी नारी से अच्छे से बात नहीं करता और उसे इग्नोर करता है और नारी ली हुआन और हे वॉन को साथ में देखकर जल के भूनती है। दूसरी तरफ जंगवॉन नारी के याद में खूब ड्रिंक करता है और हर रोज ड्रिंक करके नारी के घर जाता है उसे मनाने के लिए, पर नारी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसका पीछा छोड़ने को कहती है, पर जंगवॉन उसकी बात नहीं मानता। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं तो ली हुआन जंगवॉन से मिलने जाता है और उससे माफी भी मांगता है। तो जंगवॉन कहता है मुझसे माफी मांगना बंद करो क्योंकि मैंने अभी तक नारी का पीछा नहीं छोड़ा है और ना ही मैं नारी का पीछा छोड़ूंगा, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा नारी को फिर से पाने में, समझे। तो बेचारा ली हुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। आगे जंगवॉन की माँ भी जंगवॉन की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन उनका दिल भी नहीं पिघलता और वो कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं होंगी।
आगे जायोंग किम को डेट के लिए पूछती है तो सियोंग ये सुनकर हैरान होती है और जायोंग को कहती है तुमने पहले ही मेरी बेटी छीन ली है, अब क्या तुम मुझसे किम को भी छीनना चाहती हो। तो जायोंग कहती है कि पाल गेंग के लिए बहुत ही अच्छे डैड बनेंगे और पाल गेंग भी किम को बहुत ही पसंद करती है और मैं पाल गेंग को एक अच्छी फैमिली देना चाहती हूँ, इसलिए मैं किम से शादी करना चाहती हूँ। तो सियोंग कहती है ये फेयर नहीं है, ये किम को ही डिसाइड करने दो कि वो किसके साथ डेट करना चाहता है, समझी। तो वो दोनों किम के फैसले का इंतजार करते हैं। तो किम कहता है मैं तुम दोनों को बाद में बताऊंगा। आगे डायरेक्टर के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। हेवॉन अपने पापा की न्यूज को कवर करती है क्योंकि उसके पापा भी इलेक्शन में उठे हुए होते हैं और कुछ एंकर्स दूसरे नेताओं का प्रचार कर रहे होते हैं, लेकिन और सब बंदे जो इलेक्शन में उठे हुए होते हैं उनका प्रचार नहीं हो पाता। तो डायरेक्टर इसकी जिम्मेदारी ली हुआन और नारी को देते हैं और डायरेक्टर ली हुआन को कहते हैं तुम्हें उन सारे नेताओं का प्रचार करना होगा, वो भी नारी के साथ मिलकर, समझे। तो ली हुआन कहता है ठीक है। आगे ली हुआन नारी के साथ बैठकर उन सारे नेताओं का प्रचार करता है और नारी इस बार बहुत ही अच्छा काम करती है और ली हुआन उसके काम से बहुत ही इम्प्रेस होता है। आगे ली हुआन नारी को खाली इग्नोर करता है तो नारी को ली हुआन के ऐसे बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है और नारी अपना सारा गुस्सा ली हुआन के घर पर निकालती है और उसका कांच तोड़ देती है कि तभी उधर से ली हुआन की माँ आ जाती है और वो नारी को देख लेती है। तो नारी की माँ को ये लगता है कि नारी जंगवॉन की गर्लफ्रेंड है। उन्हें ये बात पता नहीं होती कि ली हुआन नारी से प्यार करता है और नारी भी ली हुआन से प्यार करती है। तो ली हुआन की माँ नारी को ली हुआन का ख्याल रखने को कहती है कि तभी वहाँ पर ली हुआन भी आ जाता है। तो ली हुआन की माँ ली हुआन के हाथ में संतरे पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। आगे हेवॉन ली हुआन को ड्रिंक पर इनवाइट करती है तो नारी भी ली हुआन का पीछा करती है और उसके साथ साथ एक रेस्टोरेंट चली जाती है और ली हुआन के बगल में बैठकर उन दोनों की बातें सुनने लगती है। तो हेवॉन ली हुआन से पूछती है आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि नारी से प्यार करते हो। तो ली हुआन कहता है तुम में कोई कमी नहीं है, बस तुम किसी से प्यार करना नहीं जानती और नारी एक ऐसी लड़की है जिससे किसी को भी प्यार हो जाए। तो हेवॉन ये सुनकर और ड्रिंक करने लगती है पर नारी ली हुआन की ये बातें नहीं सुन पाती और बिना कुछ सुने सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो हेवॉन कहती है क्या तुम सच में नारी से प्यार करते हो? अगर तुम नारी से प्यार करते हो तो उसके पास वापस क्यों नहीं चले जाते? तो ली हुआन कहता है मैं नारी के पास वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी अभी मेरे प्यारे दोस्त का ब्रेकअप हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी जल्दी नारी के पास जाऊं और उसे बुरा लगे, इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूं ताकि वो भी संभल पाए। इधर नारी नशे की हालत में ली हुआन के रूम जाती है और उसे कप नूडल्स देती है खाने को। तो ली हुआन कहता है तुम अपने रूम में जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नारी कहती है तुम जब चाहो मेरे रूम में आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती। और नारी ली हुआन के सामने अपने दिल का सारा दर्द बयां करती है और फाइनली नारी एडमिट कर लेती है कि उसे जलन हो रही थी हेवॉन और उसे साथ देखकर। और नारी ली हुआन से ये भी पूछने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो ली हुआन उसे बता देता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा था। तो नारी ये सुनकर रोने लगती है तो ली हुआन उसे संभालता है। नारी रोते टाइम बहुत ही क्यूट लग रही होती है और ली हुआन को नारी पर बहुत प्यार आ रहा होता है और ली हुआन नारी को किस कर लेता है। आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा और यहीं पर एपिसोड 19 खत्म होता है और फाइनली नारी को एहसास हो जाता है कि वो ली हुआन से प्यार करती है, ना कि जंगवॉन से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।